अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे लब्बे शेरी, जो कि ईद स्पेशल है। ईद के दस्तरखान में ये मीठा अगर हो तो आपके दस्तरखान की शान को बढ़ा देगा। मुझे पूरा उम्मीद है ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बनाना बेहद आसान है और आपकी जो मेहमान है वो डबल आपकी तारीफ़ करके जाएंगे अगर आपने इस बार की ईद पर ये मीठा ट्राई किया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये ज़बरदस्त सा जो मीठा है लब्बे शीरी है, ये हमने कैसे बनाया है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है विदाउट एनी स्किप, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन बन के तैयार होगा और दिखने में जितना मज़ेदार होगा खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। तो आपने भी जो मिल्क है वो ऐसा लेना है कि फुल फैट हो और अच्छे वाला दूध लेना है, यानी कि फुल क्रीम मिल्क लेना है, जिससे आपकी जो लब्बे शीरी है बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने तक इसका वेट करूँगी। और यहाँ पे हम लोग कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मैंगो कस्टर्ड पाउडर है तकरीबन 2 टेबलस्पून और हाफ़ मैंने और डाला था, यानी कि 3 टेबलस्पून लगा लो ऑलमोस्ट। और पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मैंने पानी का यूज़ किया है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो पानी की आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ देखें जो दूध है उसमें बॉईल आ गया है। तो अभी ऐड की है मैंने शुगर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ही यूज़ की है, क्योंकि मेरे घर में लाइट मीठा पसंद किया जाता है। अगर आपके घर में तेज़ मीठा पसंद किया जाता है तो आप 2 टेबलस्पून मोर ऐड कर सकते हैं, तो इससे भी आपका जो मीठा है वो बैलेंस हो जाएगा। तो चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है उसमें लम्स बन जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आप लोग जो शुगर है और जो कस्टर्ड पाउडर है सेम टाइम पे ही मिक्स करके डाल देते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो कस्टर्ड है उसमें लम्स बन जाते हैं। तो पहले शुगर को डिज़ोल्व किया करें एंड देन आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना होता है। इससे जो आपका कस्टर्ड है वो बिल्कुल लम्स फ्री बनेगा। तो अभी हम लोग ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ स्पैचुला चलाते रहें। ये भी सेकंड रीज़न होती है आपके लम्स बनने की कि एक बार में ही आप सारा जो कस्टर्ड है वो डाल देते हैं और साथ स्पैचुला या उसको चला नहीं रहे होते, तो कहीं वो बैठ के गुठलियाँ बन जाती है। तो आपने साथ साथ चम्मच चलाना है और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने जो मिक्सचर है वो ऐड करना है। तो इससे भी जो आपका कस्टर्ड है वो बेहतरीन सा बन के तैयार होगा। आप चाहें तो फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, मैंगो की जगह वैनिला ले सकते हैं या बनाना ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मैंगो बच्चों को बहुत पसंद है तो डेट्स वाई मैंने मैंगो का फ्लेवर ही यूज़ किया है। ये जो लब्बे शीरी है ये हम बजट फ्रेंडली भी बनाएंगे, क्योंकि लब्बे शीरी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी कुछ लोग डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हम लोग ऐसे इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि सबकी जेब पे भारी ना पड़े, आराम से हर बंदा बना ले। तो यहाँ देखें हमारा जो कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको थिक करेंगे तो ये बिल्कुल रबड़ की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने इसको रनी कंसिस्टेंसी में ही रखना है। तो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो कस्टर्ड हमारा तैयार है, तो इसको हम दूसरी साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैं एक पतीला ले लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप है वो पानी का ले लिया है और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने तक का वेट करूँगी। जैसे ही पानी थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो ऐड कर दूँगी जो कलरफुल सेमियाँ होती हैं वो। तो ये जो है ये मेन पार्ट है हमारे लब्बे शीरी का, इसमें ये लाजमी जाती हैं। तो आपने ये जो कलरफुल सेमियाँ हैं वो ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और 1 कप सेमियाँ लिए हैं। ये मेरे पास रोस्टेड सेमियाँ थी। अगर आपके पास अनरोस्टेड हो तो आप हल्का सा पहले फ्राई पैन में ऑयल डाल के या बटर डाल के इसको फ्राई कर लें एंड देन आपने इसको बॉईल कर लेना है। दूसरी तरफ हम लोग फ्रूट्स काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्पल ले रही हूँ पहले। तो
तो ऐसे आपने चंक्स के फॉर्म में काट लेना है। कुछ का जो है वो, क्योंकि मेरे पास ये रेड एप्पल है तो कुछ के मैं जो छिलका उतारूंगी और कुछ का नहीं उतारूंगी, ताकि एक कलर भी ऐड हो जाए। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो फ्रूट ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो मैं साथ के साथ बनाना भी कट कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास एक कीवी रखी हुई थी, थोड़ा सा कलर को इन्हेंस करने के लिए वो डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास कॉकटेल है, फ्रूट कॉकटेल है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है लब्बी शेरी ये बहुत बजट फ्रेंडली होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो जो फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ऐड कर दें, जो आपको पसंद हो। अगर आपके यहाँ मैंगो का सीज़न है तो आप मैंगो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सीजनल फ्रूट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो बस छोटे छोटे बारीक बारीक चंक्स में आपने फ्रूट्स को कट कर लेना है। और जब तक हम लोग फ्रूट्स को काट रहे हैं, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। यहाँ पे फ्रूट्स की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और यहाँ पे जो सेवियाँ हैं वो भी हमारी गल चुकी हैं अच्छे से। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ एक दूसरे से चिपक जाएंगी। बस आपने हल्का 99% आपने इसको पका लेना है, हल्का सा थोड़ा सा इसका कच्चा रखना है, ताकि जब ये लब्बी शेरी में जाएंगी और दूध को सोक करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इनको स्टेन कर लिया था। तो यहाँ देखें बिल्कुल परफेक्टली तैयार है और बिल्कुल जुड़ी जुड़ी नहीं है, खिली खिली सी हैं। तो आपने भी एग्जैक्टली इतना ही इसको बॉईल करने हैं। तो अभी हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। तो बस सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। तो फ्रूट्स भी कट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारी सेवियाँ हैं वो भी अच्छे से बॉइल्ड हो गई हैं और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो भी हमारे रेडी हैं। और यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। तो बस इसकी जो बलाई ऊपर आई है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी दिखा दूँ, ये ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारा गाढ़ा दूध होता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे, अगेन बता रही हूँ, सारी चीज़ें ऐड होने के बाद वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जो कंसिस्टेंसी है कस्टर्ड की वो थोड़ी नॉर्मल ही रखनी है। तो यहाँ पर मैं बलाई जो होती है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, ये टोटल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो थोड़ा सा फ्लेवर है वो और रिच हो जाएगा, तो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। इससे जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा स्मूथ और क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। तो बस आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बैटर को हम लोग ऐड कर देंगे एक बाउल में, जिसमें आपने सर्व करना है उसी बाउल में आप डायरेक्टली ऐड कर दें। और यहाँ पे जो हम लोग ने सेमिया बना के रखी थी वो ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप जैसे जैसे इसमें स्पैचुला चलाएंगे तो ये बेहतरीन सी मिक्स होती जाएगी। तो कितना ही ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आ रहा है और दिखने में कितना ही क्रीमी लग रहा है। और साथ ही साथ हम लोग ऐड कर देंगे इसमें फ्रूट्स जो अभी हम लोगों ने कट करके रखे थे। तो ये सारे के सारे फ्रूट्स जो है मैं एक टाइम में ही ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप चाहें तो इसमें कोई मिठाई भी ऐड कर सकते हैं, साथ में आप इसमें कोई जेली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने से ये ओवरलोड हो जाता है, तो समझ नहीं आ रहा आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ्रूट्स का और सेवियों का बेहतरीन कॉम्बो है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडिशनली ऐड कर देंगे यहाँ पे ड्राई नट्स। आप ये भी ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम लोग ऐड करें। तो बेहतरीन सी हमारी जो लब्बे शीरी है वो रेडी है। तो दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीमी है, यकीन करें खाने में ठंडी ठंडी आप सर्व करें बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसका मैं टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी अच्छी होने की वजह से हर चीज़ आराम से इसमें परफेक्टली एडजस्ट हो गई है। और अगर ये अंदर सेमिया अपने अंदर दूध को ऑब्जर्व करेगी, यानी कि वो अपने अंदर सॉक करेगी, तो उसकी वजह से जो आपकी कंसिस्टेंसी वो परफेक्टली स्मूथ हो जाएगी। तो ये आप फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा आप अपने मेहमानों को ईद पर सर्व करें। यकीन करें आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ईद पे थोड़ी बहुत गर्मी होने वाली है, तो जब ठंडा ठंडा डिज़र्ट खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।